अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देखें प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, शॉपिंग सेंटर्स खोलने के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बयान आया है कि ये जो ओवरऑल वर्डिक्ट है, ये स्टेटमेंट है, ये ईद के हवाले से दिया गया है। फर्दर ईद के बाद देखा जाएगा कि हमें क्या करना है। लेकिन ताजिर बिरादरी इस पर काफ़ी खुश दिखाई दे रही है। अब ताजिर बिरादरी का अगला मुतालबा ये है कि टाइमिंग्स को जो है बढ़ा दिया जाए, क्योंकि लोगों ने जो SOPs की धज्जियाँ उड़ा दी एक बार फिर। जिस तरह पिछले लगभग 2 माह से मीडिया एजुकेट कर रहा है लोगों को SOPs के ऊपर कि सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करनी है और अपना किस तरह ख्याल रखना है, उन तमाम तर एहतियाती तदाबीर के हवाले से अवाम सीरियस नहीं दिखाई दे रही है। अवाम ने जो है साथ साथ अपने साथ ना सिर्फ क्राउड जमा किया बल्कि छोटे बच्चों को भी जो है वो शॉपिंग मॉल और मार्केट्स में लेकर गए। हमने क्राउड देखा, वहाँ पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो नहीं हो रही थी। जो मार्केट सील की गई थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद वापस से अपनी जो एक्टिविटीज़ उनको बहाल कर लिया। लेकिन ये एक ओवरऑल सिनेरियो है जो कि सामने हमें दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ रेलवे के हवाले से जो कंसर्न्स हैं वो अभी क्लियर नहीं हुए हैं। उस पर ना तो कोई बात हुई है वफाक और सूबे के दरमियान, ऑफिशियली कोई बात नहीं हुई। ओवरऑल स्टांस के ऊपर बात करेंगे। मजीद एक और जो एक सिनेरियो हम इस वक्त देख रहे हैं कि कोरोना वायरस कोविड-19 एक आलमी वबा के हवाले से बहुत सारे चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ा। लेकिन जो मुस्लिम उम्मा है उसको एक और चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त कि डिफरेंट सेक्ट्स में जो है लोग एक दूसरे के लिए हेट्रेड जो है दिखा रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं और बहुत ही एक अजीब शक्ल दिखाई दे रही है। इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स और एनालिस्ट ने भी जो है इस पर यही तबसरा किया है कि कोविड-19 के बाद जो मुस्लिम उम्मा जो इस्लामिक कम्युनिटी है उनकी ऐसी चीज़ें या ऐसे पर्सपेक्टिव उनकी तरफ से देखे गए जो कि आज से पहले कभी नहीं देखे थे हमने। ओवरऑल इस तमाम तर सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे, पर्टिकुलरली सिंध के हवाले से भी बात करेंगे और अवाम का जो है रद्द अमल इस वक्त क्या है उस पर भी कुछ डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है अमजद आफरीदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल अजीम खान साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून है, और हमें मजीद गेस्ट भी प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। आप दोनों को प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। अमजद, आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले कि ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की क्लैरिटी आई है वो कह रहे हैं कि सिर्फ ईद के हवाले से उन्होंने ये जो है एक वर्डिक्ट अनाउंस किया है, तो सिंध जो है काफ़ी रिलक्टेंट है। क्या दोबारा से कम्प्लीटली लॉकडाउन की तरफ जाएंगे हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अलवीना। अच्छा, बहुत मुस्बत इक़दामात जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिए गए और हम इसकी ताहीद इस तरह से करते हैं कि वज़ीर आज़म साहब का यही नैरेटिव था। कोरोना वबा के हवाले से पूरे दुनिया इससे मफलूज है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में जो माशियत का हाल था पाकिस्तान का और जिस तरफ लेकर जा रहे थे, ये एक गरीब तबके की आवाज़ थी जो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी ताहीद की है और ऑर्डर किए हैं कि ये दुकानें और ये शॉपिंग मॉल हैं वो खोले जाएं, ईद तक खोले जाएं। इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि इसे आगे भी बढ़ाएं और SOPs के ज़रिए खोले जाएं। दूसरा, आपने जो दीनी मदारिस पर जो बात की, इस पर बड़ा ख़ास तौर पर सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदे यहाँ मौजूद नहीं हैं, उनसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि बड़ा ख़तरनाक सूरत-ए-हाल की तरफ लेकर जा रहे हैं। उस पर अमजद उस पर मज़ीद डिटेल में बात करेंगे। अभी मैं आपका स्टांस जानना चाह रही हूँ इसी पर्सपेक्टिव के हवाले से कि क्लैरिटी आ गई है चीफ जस्टिस की। वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ ईद तक का ये फैसला है, तो आपको क्या लगता है क्या सिंध हुकूमत दोबारा से अपने ही फैसले पर कायम रहेगी? देखिए, सिंध गवर्नमेंट का ये शुरू से यही नैरेटिव रहा है कि वो कहती हैं वफाक के साथ हैं, हम मिलकर काम करेंगे। फिर जब वफाक कोई फैसला दे देता है, उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान में अब ट्रांसपोर्ट स्टार्ट कर रहे हैं, रेलवे हम खोलने जा रहे हैं, मगर वो सिंध में कहते हैं पाबंदियाँ लगा देंगे, दुकानें बंद करने जा रहे हैं, मार्केट्स शॉपिंग सेंटर बोलते हैं हम नहीं चलने देंगे। एक चीज़ समझ नहीं आ रही। दूसरा, आज सुप्रीम कोर्ट ने सिंध के हवाले से बताया गया कि करप्शन इतनी आम है, इंस्पेक्टर इनके पैसे ले रहे हैं दुकानों से, शॉपिंग मॉल से, और ये जो जिस तरह से पहले जमातें बत्ता लेती थी, बत्ते की लत में ये तंग कर रहे हैं जो हमारे हजरात दुकानों वाले और शॉपिंग मॉल वाले, और बस यही है, मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। गरीब आदमी तबाह है, जो हालात चल रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पर सिंध की बात करूंगा, सिंध के अंदर आम आदमी का जीना महाल है। वो बड़े मुश्किल से टाइम गुजार रहे हैं, वो किस तरह से अपनी रात गुजार रहे हैं। देखें, जो सुबह दिहाड़ीदार तबका जो आपका है, बड़ा मजदूर तबका है, वो
2 महीने से घर पर बैठा हुआ है। सिंध गवर्नमेंट के उसको पता ही नहीं है, गवर्नमेंट की कहीं रेट ही नहीं है, तो हमें चाहिए या गवर्नमेंट की कोई रेट नहीं है, आप ही कह रहे हैं, और यही पीपल्स पार्टी जो है इस पर सवाल होता है तो वो जस्टिफाई नहीं कर पाते। लेकिन इस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या सोचता है? क्या ये जो गवर्नमेंट है उसकी रेट कायम नहीं है? एक तरफ तो वो पॉलिसीज बना रहे हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि अवाम जो SOPs के ऊपर अमल नहीं कर रही है। क्या सिचुएशन है? सबसे बड़ी बात यह कि अभी जो सिंध हुकूमत को समझ ही नहीं आ रही कि कराची में या सिंध में किया जाए तो क्या किया जाए। एक तो वफाक ने अपना दबाव किया हुआ है उनके ऊपर, और सिंध हुकूमत जो है कभी रात को कुछ और बयान देती है, दिन में कुछ और बयान देती है। लेकिन वफाक का क्या दबाव है? वफाक का यही दबाव है कि इसका नाम क्या, वो वफाक का कहना माने और सिंध हुकूमत कहती है कि हम लेकिन सिंध हुकूमत ने तो इसमें कोई अपना कहीं पे भी उन्होंने ये सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिखाया या ओवरऑल स्टांस को कभी एडमायर ही नहीं किया, लॉकडाउन की तरफ ही रहे। लॉकडाउन की तरफ इस वजह से रहे कि उनका इसमें रद्द-ए-अमल ज़्यादा है और वो यही चाहते हैं कि इसका नाम क्या, गरीब आवाम को पीसा जाए। क्योंकि पीपल्स पार्टी जब भी तकरीबन पिछली हुकूमत के अंदर भी पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर रही और इस दफ़ा भी है, और अपना जो सिस्टम उन्होंने किया हुआ है कि वफाक का कहना नहीं मानना, जो भी करना है हमने अपने अपने उस पर अमल पे करना है। तो इस वजह से जो है अमल जो है ये पीपल्स पार्टी जो है हमारी सिंध हुकूमत जो है ये वफाक का कहना इस वजह से नहीं मान रही कि इनको पता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर मजबूत होती अगर तो वो अवाम का कहना मानती, मगर वो अवाम का कहना नहीं बिल्कुल ठीक है सर, मैं यही से आपसे कनेक्ट करूंगी। मेरे को जो है अभी कॉल पे ज्वाइन किया सलमान रहमान ने, एनालिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं। मैं दोबारा आपकी जानिब आऊंगी। अस्सलाम वालेकुम सलमान। जी वालेकुम अस्सलाम अलविना, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक सलमान। सलमान, इस स्टांस के ऊपर जो जिस वक्त हम बात करें, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के स्टांस के ऊपर बात करें, वो ये कह रहे हैं कि शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स का उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ईद के हवाले से कहा है, उसके बाद देखा जाएगा फर्दर। तो आपको क्या लगता है, क्या ये लॉकडाउन जिस तरह कंटिन्यूड रहा इतने लंबे अरसे तक सिंध में वैसे ही कंटिन्यूड रहेगा, या हो सकता है कोर्ट ऑर्डर्स आ जाएं कि तमाम तर तजारती मराकज़ को बहाल कर लिया जाए? जी देखिए ना, इसमें आप ये देखिए कि जैसे मैंने पिछले आपके प्रोग्राम में भी कहा था कि सियासी हुकूमतें जो है वो फैसला साजी के अमल में नाकाम हो गई हैं। आप देखिए कि डिसीजन मेकिंग की कमी रही, जिसकी वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट को इसमें मुदाखलत करनी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट को ये डिसीजन लेना पड़ा कि जी आप मार्केट खोलें। आप इसमें देखिए कि ना वफाकी हुकूमत और ना सूबाई हुकूमत दोनों कोई एक नेशनल पॉलिसी के ऊपर मुत्तफिक नहीं हो सकी, और जिसकी वजह से जो है आपके सुप्रीम कोर्ट को इसमें मुदाखलत करके और फैसला देना पड़ा अवाम के हक में। लेकिन सलमान, इशू तो सिर्फ और सिर्फ तमाम सूबों का नहीं था ना, इशू तो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलरली सिंध और वफाक के दरमियान रहा। वफाक ने बहुत स्टांस जो है अपने रिलक्टेंट नहीं रहा किसी स्टांस के ऊपर, बेशक शुरू में रिलक्टेंट था लॉकडाउन की तरफ, और सिंध के ना हो, और सिंध था शुरू से लेकर अब तक कि लॉकडाउन होना चाहिए। लेकिन बीच में कहीं पे भी हमने ये नहीं देखा कि सिंध कोई मुज़ाकरात चाहती है या सिंध हुकूमत ने कोई बात करनी है। देखें, सिंध हुकूमत अपनी तरफ से जो है उसने तो पॉलिटिक्स इस मामले पे मुकम्मल पॉलिटिक्स करी और वफाक की कोई भी बात मानने से इनकार कर दिया, लेकिन वफाक भी यहाँ पर उनको किसी आईनी फोरम पर मुत्तफिक करने पे नाकाम रहा। अगर वफाकी हुकूमत जो है सिंध के साथ मिलके CCI के फोरम के ऊपर मुत्तफका फैसले करती तो सुप्रीम कोर्ट में वो मुदाखलत नहीं करनी पड़ती। तो आप ये देखें कि दोनों हुकूमतें PTI की और पीपल्स पार्टी की इस कोरोना के नेशनल मसले के ऊपर भी सियासत करती रही, और सियासत की वजह से लेकिन सलमान, स्टांस अभी करंट सिनेरियो में अगर हम देखते हैं कि जिधर तजारती मराकज़ जो हैं वो तबाह हर तरीके से तबाह हो चुके हैं। एक नई इंडस्ट्री जो कि हम देख रहे थे, ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज की कोई एक कंपनी नहीं थी, बहुत सारी कंपनीज आई। सबके जो एम्प्लॉयज हैं वो उनको जो है ऑब्वियसली जॉब से निकाला गया, फारिग किया गया। लगभग 3000 से ऊपर का फिगर मेरे पास मौजूद है, जिसमें जो मुलाजमीन थे उनको निकाल दिया गया, ऑफिस को बंद कर दिया गया है। यानी एक नई इंडस्ट्री पाकिस्तान में जो कुछ ही साल में फ्लरिश हुई थी वो तो तबाह कर दी हमने। साथ ही साथ ओवरऑल और जो डिफरेंट बिजनेसेस हैं उनकी सिचुएशन भी आप देख रहे हैं। कराची के सिर्फ एक दिन बंद होने से जो लॉस होता है पूरे मुल्क को, वो हम सब जानते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और ये देखिए ना कि फैसला साजी के अमल में ताखिर की वजह से तमाम इंडस्ट्रीज जो पिछले जो ऑनलाइन इंडस्ट्रीज थी या ताजर बिरादरी जो ईद का सीजन था, इसको अगर एड्रेस ना करने की वजह से
ये सारे ताजिरों ने नुकसान उठाया है, ऑनलाइन इंडस्ट्री भी तबाह हुई है। वो कोई 30,000 के करीब जो ऑनलाइन। सलमान, किसने एड्रेस नहीं किया था? आप कह रहे हैं जो ताजिर बिरादरी के इश्यूज है वो वफाक ने एड्रेस नहीं किए या सूबे ने? देखिए, दोनों हुकूमतें जो है वो ज्यादा टाइम उन्होंने सियासत पे सर्व किया, ज्यादा टाइम उन्होंने टीवी शोज के ऊपर बैठ के। लेकिन सलमान, ये तो हमने बार बार देखा, स्टांस ताजिर बिरादरी के जो रहनुमा है वो बार बार यही कहते आए कि वफाक पॉलिसीज दे रही है, बहुत अच्छी पॉलिसीज दे रही है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती सिंध के सूबे में, क्योंकि सिंध के पर्टिकुलर इश्यूज अपने मजीद बहुत सारे हैं। SBCA के मामला हो गया या बहुत सारे दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके मामला हो गए। तो एक तरफ पॉलिसीज वफाक अगर अच्छी दे भी रहा था ताजिर बिरादरी के लिए, लेकिन वो पॉइंटलेस इसलिए थी, उसका कोई सेंस नहीं बन रहा था क्योंकि वो एग्जीक्यूट हो नहीं पा रही थी सिंध के सूबे में। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या सिंध ने जो है कोई अच्छा इनिशिएटिव नहीं लिया पॉलिसीज में ताजिर बिरादरी के हवाले से, और बहुत रिलक्टेंट रही लॉकडाउन के लिए, या आप क्या समझते हैं रियल पर्सपेक्टिव क्या है? देखिए, सिंध ने जो है, आप ये देखिए कि सिंध ने फैसला साजी के अमल में बहुत ताखीर की, और शुरू में जो उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए जिसकी वजह से कराची के कारोबार को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, ठीक है। लेकिन वफाक जो पॉलिसीज अनाउंस कर रहा था उसमें भी वफाक की जिम्मेदारी थी कि वो सिंध हुकूमत के साथ मिल के बैठ के और एक मुत्तफ़िका पॉलिसी अनाउंस करते। इसमें नाकामी वफाक की और सिंध की दोनों की बनती है, और इसमें दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो वफाक में और सिंध में हुकूमतों में थी, वो बजाय इसके कि अवाम के मसाइल पे तवज्जो देती हैं, अवाम के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करती, वो इस मसले पे सियासत करते रहे, और इसकी वजह से अवाम का ओवरऑल नुकसान होता रहा। ठीक है सलमान, आप यहीं पर कॉल पर रहिएगा। मैं यहाँ पे अब्दुल अजीम खान साहब से बात कर रही थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। नईम अहमद अमान साहब ने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपको प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। और सर, आप बात कर रहे थे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बयान आया और मजीद जो है उसमें अमेंडमेंट भी हुई है, वो ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ ईद के हवाले से उनका एक पर्टिकुलर ऑर्डर है। क्या देखते हैं आप, क्या ये कंटिन्यूड रहेगा या फिर सिंध हुकूमत दोबारा लॉकडाउन की तरफ आएगी? अगर ये कंटिन्यूड रहा तो आवाम को रिलीफ भी मिलेगा, सबसे बड़ी बात ये। और उसका नाम क्या, हुकूमत ने अगर सिंध हुकूमत ने अगर इसको लॉकडाउन को दोबारा बंद करना चाहा तो आवाम को नुकसान होगा, क्योंकि जो दिहाड़ीदार लोग हैं वो बेचारे, हमने सर ये, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस आता है, वो कहते हैं कि कोई भूख से नहीं मर रहा। नहीं, ये आपकी बात गलत है। आप सोशल मीडिया पे जाके देखें कि इसका नाम क्या, सिंध हुकूमत ने अभी तक, वो कह रहे हैं कोरोना से मरेंगे, भूख से कोई नहीं मर रहा। मुर्तजा वहाब साहब भी कह रहे हैं, लोग भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई भूख से मर ही नहीं सकता। तो चीफ जस्टिस साहब ने बोला ना कि इसका नाम क्या, कि कोरोना क्या सिर्फ हफ्ते इतवार को खुलता है। तो ये है अपना, इन्होंने सिंध हुकूमत ने अभी तक जो भी इकदाम किए, मेरी नज़र में मैंने कराची के अंदर कहीं पे नहीं देखा, जबकि आपको पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने माशाअल्लाह तकरीबन 2 महीने से पूरे कराची के अंदर 6 के 6 जिलों के अंदर राशन तकसीम किया। लेकिन आप लोग के ऊपर एक्यूजेशन है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है गेम से बिल्कुल आउट हुई हुई है जब से कोविड-19 का मामला चल रहा है। आप लोग गायब दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी कोई इतनी देखिए, ये आपका मीडिया नहीं सर, हम एक्यूजेशन नहीं लगा बात सुने, ये आप ही के ऑपोजिशन जमातों वाले या आपके इत्तेहादी लगा रहे हैं। रेस्ट पर है क्वारंटाइन में। क्वारंटाइन में सही बात बताऊं तो आपका मीडिया जो है ना, उसका नाम क्या, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो काम हो रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, वो नहीं दिखाई दे रहे। अच्छा। और सोशल मीडिया पे अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें, इसका नाम क्या, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जितना सिंध के अंदर काम किया, मैं कहता हूं कि पीपल्स पार्टी ने काम नहीं किया अभी तक। अच्छा। आप 6 के 6 जिलों के अंदर, 6 के 6 जिलों के अंदर, ठीक है, नईम को भी शामिल करते हैं। नईम, आप बताएं जिस तरह आपका क्या इसके ऊपर स्टांस है, क्या वाकई इन्होंने भी काम किया है, ग्राउंड पे दिखे हैं आपको या नहीं दिखे? देखिए, काम तो इस वक्त पूरा मुल्क ही देख रहा है जो काम करने वाले हैं। बात यह है कि हमें तो एप्रिसिएशन या सर्टिफिकेट या मैं नहीं समझता कि इमरान खान जो है हमें जो है कोई अवार्ड दे। हमें तो अक़वामी मुत्तहिदा ने, हमें तो आपके WHO ने सराहा है। बात ये सराहा, तो हमें बात ये कि ना, आपको पता है कि सिंध हुकूमत को मुराद अली शाह के कामों को, बात ये है कि वो जो है उन्होंने सराहा और बाकायदा उनको एप्रिशिएट कोई और शो कर सकती हूँ उनकी कॉन्स्पिरेसीज पे, वो खुद क्या कर रहे हैं काम, उसमें भी हम बात कर सकते हैं। देखिए, अभी बात ये है कि फंडिंग चल रही है, कौन फंडिंग कर रहा है, उसमें बात
कर सकते पूरी हैं। दुनिया को जो एहतियाती तदबीर जो दी हुई है, जो SOPs दी हुई है, वो मैंने आपने नहीं दी हुई, ये आज जो आई हुई है वो लेकिन अक़वाम क्यों मुत्तहिदा आखिर ने दिया दी है? हुई क्यों है। अक़वाम मुत्तहिदा ये क्यों चाह रहा है कि पूरी दुनिया पूरा पहिया जाम हो जाए, सब खत्म क्या हो करें जाए? फिर? ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारी नहीं छोड़ लगती दें आपको? मतलब छोड़ दें एक दुनिया का एक रवाज है, पूरी दुनिया का सर, रवाज इटली के वहाँ से वज़ीर मेंटेन आज़म हो के रहा जैसा कर लेना, है। वो देखिए कह रहे इटली हैं के कि अंदर भी कोरोना चल रहा है, हम लोग अपने इटली में भी जो सारे SOPs मामलात मिली सही थी वहीं रखेंगे। से मिली थी। बात ये है कि जिन मुल्कों ने इस पे तजुर्बा कर लिया है, चाइना ने तजुर्बा किया, अभी देखें ना, बात ये है कि हम पे तो मुसलसल तनकीद हो रही है। हम कोरोना के पीछे पड़े में, PTI और नून लीग हमारे पीछे पड़ी हुई है। हम इंसानियत बचाने के चक्कर में पड़े में, यहाँ जो यहाँ पर जिस तरीके से आप लोग इंसानियत हमें बचा इस रहे वक्त हैं। जो हमारे ऊपर जितना ये लोग इस वक्त जो एलिगेशंस लग रहे हैं या जिस तरीके से हमारे पीछे ये लोग हाथ धो के पड़े हैं। अभी देखिए ना, बात ही कराची को छोड़ देते हैं, अभी बात हो रही थी ट्रांसपोर्ट की, बात हो रही थी स्कूल की, बात हो रही थी इंडस्ट्री की, तो फिर बात ये कि वो सिंध का एक शहर पेशावर है, वहाँ भी तमाम स्कूल बंद थे। सिंध का एक शहर लाहौर है, वहाँ भी तमाम जो है वो ट्रांसपोर्ट बंद थी। सिंध का एक शहर आपका फैसलाबाद है, वहाँ भी अगर मैं बात करूँ तो वहाँ भी कारोबार बंद था। तो कारोबार तो पूरे पाकिस्तान में बंद था, लेकिन यहाँ जितना पैनिक फैलाया गया, आज लेकिन यहाँ पे कराची कंपैरेटिवली सिंध में या कराची की बात करें तो सिनेरियो बहुत ज्यादा डिफरेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये परसेप्शन है आप ही के जो इत्तेहादी है उनका भी और ये तो ऑपोजिशन। देखें, ये तो एक रवाज रहा है दुनिया में, जो काम कर रहा होता है ना, टांगे खींचने के लिए लोग पीछे से उनके पीछे पड़ जाते हैं कि काम क्यों हो रहा है। अपोजिशन हमें जो सिंध में मिली, आप यकीन करें माशाल्लाह इतनी अनमोल जो है वो रतन वाली हमारे पास अपोजिशन है कि करना भी कुछ नहीं और करने भी कुछ नहीं देना है। बात ये है कि पंजाब में बंद है ना, तो बंद है, सिंध में क्यों बंद है? पंजाब में स्कूल बंद है, लेकिन अब क्यों तो बंद है? scenario different सिंध है के ना? अंदर क्यों बंद है? नहीं, अब तो तो पूरे तकलीफ मुल्क है में यहाँ। different बात ये है कि वहाँ जो अपोजिशन कोई और है, यहाँ कोई अपोजिशन वो कुछ और है। टम्बर मार्केट के अंदर आपके सामने बात ये कि हमने सख्ती की, वहाँ कारोबारी तबके ने स्टेट को चैलेंज किया। हमने वहाँ FIR 5 लॉन्च की, गवर्नर साहब उनके साथ जाके बैठ गए, इनका अपोजिशन लीडर उनके साथ जाके बैठ गए कि हम आपके साथ हैं, FIR वापस ली जाएं। ज़ेबुनिसा स्ट्रीट, आपकी इंटरनेशनल प्लाजा, रेक्स सेंटर सदर के अंदर बाकायदा वायलेशन की उन्होंने SOP की। हम तो खोलने जा रहे थे, खुल ही रहा था ना, एक चीज, एक रूल दिया था, एक एफिडेविट साइन किया था, हम तो चीजें जा रहे थे। लोग तो समझ ही नहीं रहे ना। अब लोगों को SOPs बार बार, जब कोर्ट ने भी बोला है कि खोलें आप लोग मॉल्स और मार्केट्स, लेकिन SOPs के साथ, लेकिन लोग तो सुनने को तैयार ही नहीं है। कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए उसकी वजह क्या है, ना सुनने की क्या रीजन है? बात ये कि यहाँ हमें डबल माइंडेड, यहाँ हमें बात ये है कि दो सिंध के अंदर हमें चढ़ाया हुआ है। देखिए हमने हमारे पास यहाँ अक्सरियत है, सिंध में हमारे पास अक्सरियत है। मैंने कहा ना, ऑपोजिशन यहाँ कुछ और ऑपोजिशन हो रही है यहाँ पर। बात ये कि जब हम सख्ती करते हैं तो ये कहते हैं सख्ती क्यों कर दी है, हम नरमी करने जाते हैं। अभी आपने कहा जी नरमी, मतलब बात ये है कि SOPs को जो है लोग फॉलो नहीं करे, क्यों नहीं फॉलो कर रहे? अब वजीर आजम बैठ के वहां से बैठ के साथ इजलास करे, फिर कौम से खिताब करे, कहे कि मैं लॉकडाउन नहीं करना चाहता, तो फिर आप मुझे बताएं ना क्या करेगी अवाम ने ये करना, अवाम डबल माइंडेड होगी तो ये करना है अवाम ने। समझ तो होनी चाहिए ना, वो सिंध की अवाम है तो सिंध के हिसाब से चलना पड़ेगा, या वो दूसरे सूबे के हिसाब से चलेगी। लेकिन सिंध के अवाम तो आपकी रेट कायम होनी चाहिए ना। रेट तो आपने देखा, जब हमने रेट कायम की थी आपके इल्म के अंदर, जब हमने लॉकडाउन किया था, लॉकडाउन से पहले हर चीज हमने चीजें चेक की थी, हमने आइसोलेशन सेंटर तैयार किए थे, हमने क्वारंटीन जो है उनको मेंटेन किया था, हमने टेस्टिंग किट्स हमने तैयार की थी। फिर दूसरा ये कि देखें, बात ये है कि यहाँ हम लोग अगर कुछ कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो हम बाकायदा राय लेते हैं, हम एडवाइस लेते हैं। हमें डॉक्टर्स जितने भी हैं, आपको भी, आपके इल्म के अंदर भी, उसके लिए बाकायदा हमने पैनल बनाया, वो हमें एडवाइस देती है क्या करना क्या नहीं करना। थोड़ा सा लॉकडाउन कम किया 3 दिन खोलने के लिए, तो डॉक्टर्स एसोसिएशन ने बाकायदा स्ट्राइक की और स्ट्राइक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस पर वो भी हम पे तनकीद हुई कि देख लें इन्होंने, ये इनके डॉक्टर्स हैं सारे। फिर यही हुआ पेशावर के अंदर डॉक्टर एसोसिएशन ने, वहाँ डॉक्टर सारे आके बैठ गए। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर्स को भी अलग से पे कर रहा है, तो देखिए ना, हम तो एडवाइसेस किस, हम तो मुशीरों की, हम तो वजीरों की, जैसे वजीर आजम सुनते हैं, हम तो डॉक्टर्स की हिदायत है ना, जो डॉक्टर्स हमें कहते हैं कि इस वक्त अगर ये फैल गया तो इसको बात ये संभालना हमारी मुश्किल हो जाएगा। तो क्या डॉक्टर्स नहीं मर रहे सारे? आपकी जानिब बस मुझे इसका ब्रीफली जवाब दे दें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या हमें स्पॉन्सर करेगा हमारे स्टेट को, जिस तरह हमने एक इंडस्ट्री तबाह कर दी ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज की, 3000 से ज्यादा लोग जो है हमारे, उनको फारिग कर दिया, ऑफिस बंद कर दिए। क्या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आके हमारे मुल्क का पहिया वापस दुरुस्त करेगी? क्या मईशत को स्टेबल करेगी? क्या एजुकेशन का जो लॉस हो रहा है वो उसको एड्रेस करेगी? SM लॉ कॉलेज के 2 साल से एग्जाम्स पहले नहीं हुए थे, ये कौन सा लॉ कॉलेज है? जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने इंटरनेशनल लॉ पढ़ाया ना वहां पर, क्यों आप लोग इस तमाम तर चीजों को नहीं देखते? मैं आऊंगी, इसका जवाब आपसे जरूर लूंगी यहाँ पे, लेकिन मुझे अमजद आप बता दें कि इस सिचुएशन में बार बार यही गिला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि कहीं पे भी किसी भी स्टेज के ऊपर आप लोगों ने इनके साथ ठीक कम्युनिकेशन नहीं की, और अवाम जो है थ्रू आउट कंफ्यूज रही है कि वफाक कुछ कह रही है, सिंध कुछ कह रहा है, तो उनको समझ नहीं आ रही थी कि हमें किसकी माननी है। क्या वाकई ऐसा है? अलवीना, असल में बात यह है कि एक तो हमारी सिंध गवर्नमेंट को डायरेक्ट WHO इंस्ट्रक्शन दे रहा है और ये उस पर काम कर रही है। मुझे नहीं पता इनके दरमियान में क्या चीज़ चल रही है और
कौन सा प्लान लेकर आ रहे हैं। इनके पास अपनी कोई प्लानिंग नहीं थी। इन्होंने 22 लाख घरानों को राशन देना था, इन्होंने अवाम को फेसिलिटेट करना था, इन्होंने गरीब आदमी को देखें। अगर आप SOPs की बात कर रही हैं तो चन्ने चाट वाला रेडी वाला आपने क्यों बंद कर दिया? वहाँ तो ऑलरेडी SOPs के ज़रिए वो एक फासला भी है और वो गरीब अपना काम भी कर रहा है। आपने और मेरे भाई ने जो गवर्नर साहब की बात की और हमारे ओपोजिशन लीडर साहब की, हाँ, जहाँ पर पैसा मांगा जाएगा, जहाँ पर हमारे बिजनेसमैनों को तंग किया जाएगा, जहाँ हमें खबर होगी गवर्नर साहब भी पहुँचेंगे, हमारे MNAs भी पहुँचेंगे, हमारे मिनिस्टर भी पहुँचेंगे, हमारे ओपोजिशन लीडर भी पहुँचेंगे। जो अवाम का हाल इन्होंने किया है, देखें इस मुश्किल घड़ी के अंदर जो इन्होंने मैं ना मानू की रट लगाई हुई है। पूरे इन्होंने ये कहना है, वफाक ने जो कहना है वो नहीं। अगर वफाक ये भी कहेगा कि कल जो ईद की नमाज है इन्होंने नहीं मानना, इन्होंने भाई ये रट लगाई है, हमने अपनी करनी है। शुरू में निकले थे अनिल कपूर साहब, उन्होंने कहा कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसे निकलूं। कहां पर है वो आज? कहां पर है? क्यों नजर नहीं आ रहे? आज क्वारंटाइन में इनके MNAs MPs क्वारंटाइन में सारे बैठे हुए हैं। पूरे कराची के अंदर हमारी तंजीम, हमारे MNA MPA, हमारे गवर्नर साहब ग्राउंड लेवल पर आकर अवाम के अंदर, आप पूरा सोशल मीडिया देखिए भरा हुआ है, राशन भी तकसीम कर रहे हैं। हालांकि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, ये जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट की। 18वीं तरमीम हम कोई काम नहीं कर पा रहे। अब वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान आप दुकानों को खोलो, आप शॉपिंग सेंटर को खोलो, आप SOPs के जरिए रेलवे को खोलो, ट्रांसपोर्ट को ऑन करो। आप नहीं मान रहे, आप कह रहे हो तबाह हो, गरीब बर्बाद हो। पता नहीं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो बना रहे हैं उसकी ये मेरे ख्याल से ये पैरवी कर रहे हैं और ये उसको मान रहे हैं और उनके फ्रंट मैन यही है। ठीक है, यहाँ पे सलमान रहमान से मुझे जानना है कि सलमान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बार बार क्रिटिसाइज करें, किसी एक सूबे को नहीं करें, वो पूरे मुल्क को क्रिटिसाइज करें। वो ये कह रहे हैं कि कोरोना वायरस कोविड-19 के जो अरबों रुपए का बजट है खर्च करने के जो दावे हुए हैं उसका क्या हुआ है, वो कहाँ है वो? जी, मैं आपके सवाल से पहले मैं पीपल्स पार्टी की बात करूंगा कि पीपल्स पार्टी को आप देखिए कि टीवी के ऊपर जो है डेली बेसिस के ऊपर एक तरफ मुर्तजा वहाब साहब आते हैं, एक तरफ सईद गनी साहब आते हैं, टीवी शोज के ऊपर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर बहुत एक्टिव है। लेकिन इनसे सवाल ये है कि ये 4 महीने हो गए हैं आज कोरोना को। इन 4 महीनों में कितने वेंटिलेटर्स इन्होंने जो है इम्पोर्ट किए, कितने आइसोलेशन वार्ड जो है बनाए इन्होंने अस्पतालों के अंदर, जो OPDs का जो आम मरीज है उनका क्या कर रहे हैं लोग? आप देखिए ना कि यहाँ पे लोग जो है जो नॉर्मल भी बीमार हो रहे हैं वो लोग भी डर रहे हैं, अस्पताल जाते हैं। सलमान, लोगों का एक ऑन अ लाइटर नोट लोग ये कह रहे हैं कि, और क्योंकि ये एनालिस्ट ऑफिशियली नहीं कह रहे हैं, ये यूजुअली अवाम की एक राय है, वो कह रहे हैं कि जो नॉर्मली अमवात होती थी हॉस्पिटल्स में वो तो बंद ही हो गए हैं कोरोना वायरस के बाद। शायद अमवात का भी जो है होना बंद हो चुका है। जो OPDs फुल हुआ करती थी, जो हार्ट अटैक्स हो रहे थे, सर्जरी से जो अमवात हो रही थी, कुछ नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। हो ये रहा है कि अमूमी तौर पे लोग डर रहे हैं और अपने बीमारियों को रजिस्टर कराते हुए डर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि अस्पतालों में नाअहली का ये आलम है। गोरकन कह रहे हैं कि अमवात ही नहीं हो रही। नहीं, आप ये देखिए कि अस्पतालों में नाअहली का ये आलम है। ये टीवी पे बैठ के तो बहुत कारकर्दगी की तारीफ कर रहे हैं कि जिस सिंध गवर्नमेंट ने आइसोलेशन वार्ड बना दिए, अस्पतालों को ये ऐसा रेनोवेट कर दिया, ये कर दिया। आपको सोशल मीडिया में मुख्तलिफ मुर्तजा वहाब साहब जो है वो मुख्तलिफ अस्पतालों की तस्वीरें लगाते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर आप ऑन ग्राउंड जाके कराची में देख लीजिए या कराची से बाहर पूरे सिंध के अंदर जाके अस्पतालों की हालत देखिए तो वहाँ एक आम बुखार का मरीज भी जाता है तो उसको भी इलाज की सहूलत मौसर नहीं है। और ये बजाय इसके कि आम लोगों को जो तकालीफ है उनको दूर करने के, उनकी तकलीफ को बढ़ा रहे हैं। एक सिर्फ कोरोना का बहाना बना के पुलिस के पास आप देखिए उनके पास नया एक सिस्टम लॉन्च हो गया है कि जी वो मास्क नहीं पहन रहे हैं तो वो जो है लोगों से उनको एक रास्ता मिल गया है लोगों से पैसे लेने का। आप देखिए कि अस्पतालों के अंदर एक इशू क्रिएट हो गया है कि जो मरीज जाता है, चाहे वो आम मरीज हो चाहे कोविड का मरीज हो, उसको कोविड का सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया गया है। तो वो वहाँ पे एक सिलसिला जारी हो गया है। फिर आप देखिए कब्रिस्तान में खुदा न खास्ता किसी की मौत वाक़ई हो जाती है तो उसको फिर सर्टिफिकेट चाहिए गवर्नमेंट से, उसके अलग सिलसिला चल रहा है। मैं भी यहाँ पे ये नहीं कहना चाहूंगा कि क्या सिलसिले चल रहे हैं, वो नईम मेवान साहब बेहतर समझते हैं, सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, वो ये बता सकते हैं। इन सब चीजों को भी देखने की जरूरत है। सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि ग्राउंड के ऊपर उतर के प्रैक्टिकल तौर पे काम करे।
और यहाँ पे अगर ठीक वफाकी है, लेकिन हुकूमत की अरबों बात रुपए करेंगे के आप, जो फंड्स हैं उस हवाले से आप क्या कहेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बार बार यही क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। देखें फंड्स का तो अभी आपको इसकी जिम्मेदारी तो जब ये ऑडिट होगा इन चीज़ों का कि यहाँ पे जो फंड्स कोविड के लिए दिए गए थे, सूबों को जो फंड दिए गए थे, जो वफाक को फंड दिए गए थे, जब उनका ऑडिट होगा तो फिर पता चलेगा। आप ये देखिए कि एहसास प्रोग्राम में वादा था 1,20,00,000 लोगों को कैश ग्रांट पहुंचाने का। अभी तक 70 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को नहीं पहुंचा। 4 महीने हो गए हैं, हम कहाँ बैठे हुए हैं। बाकी 70 लाख लोगों को आपका पहुंचाएंगे जब जो है वो लोग भूख से मर जाएंगे। लेकिन टाइम पीरियड में अगर आप जो टेन्योर है उसमें अगर देखें 80 लाख तक अगर पहुंच गया है तो ये इजंट मोर देन इनफ? नहीं अलवीना, मोर देन इनफ नहीं है ना। जब गवर्नमेंट जब कोई चीज कमिट करती है तो उसको टाइम बाउंड कमिटमेंट होती है। ये नहीं हो सकता कि आज बीमार आज आप हैं, प्रॉब्लम आपको आज है, आपको जो है सलमान ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। स्टे विद इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे ओवरऑल स्टांस के ऊपर के जो कुछ नई इंडस्ट्रीज यहाँ पे पाकिस्तान में फ्लरिश करने लगी वो भी कोविड-19 के बायस तबाह बर्बाद हो गई। यहाँ पे 3,000 से ज़ायद एम्प्लॉयज़ जो ऑनलाइन टैक्सी सर्विस के उनको फारिग कर दिया गया, ऑफिस को बंद कर दिया गया। साथ ही साथ बाकी जो कॉटेज इंडस्ट्रीज उनको भी नुकसान हुआ। इटली के वज़ीर आज़म की तरह क्या पाकिस्तान में भी नहीं हो सकता? क्योंकि हमारी तो अमवात अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा हुई भी नहीं है कंपैरेटिवली टू अदर स्टेट्स। इटली के वज़ीर आज़म कहते हैं कि वी विल हैव टू लर्न टू लिव विद दिस वायरस, यानी कि हमें इस वायरस के साथ ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी, ऐसे ही चलना पड़ेगा हमें इसी वायरस के साथ। तो क्या हम भी तजारती मराकज़ को और एजुकेशन को, हर चीज़ को बहाल करके अपना ज़िंदगी को नॉर्मल रूटीन के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते? क्या लोग SOPs का ख्याल नहीं रख सकते? जी नहीं। बात ये आप जो कर रही है इटली की बात कि इटली के अंदर सब कुछ खोल दिया गया है और सब कुछ नॉर्मल चीजें हो चुकी हैं। अच्छा, इटली के अंदर जब बात हुई थी ना, इटली के अंदर मैं आपको बताऊं, जब वहाँ दर्जनों सैकड़ों कई हजारों की तादाद में लोग गए थे तो वहाँ का मैं एक बात बताऊं आपका, साइंटिस्ट है बाकायदा, उसने एक ट्वीट किया था, उसने लिखा था कि इटली की जो अवाम के लिए लेट वेकअप बट लेट वेकअप, मतलब उठे हो लेकिन आप लेट उठे हो, काश कि आप टाइम पर उठ जाते। और हम उठ गए टाइम पर। बात ये अगर आज भी हम वो उसी सिंध में चलते टाइम पे ये उठ गए जिस तरीके से मैं आपको बताऊं, जैसे हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, आवाम जिस तरीके से इग्नोर करने की कोशिश करी। अभी आपको बताऊं, देखिए बात ये लोग तो मैं ये नहीं कह रहा, देखिए कोई भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत कभी भी बात जबरदस्ती तो बात ये नहीं कर रही ना, दिल पर जिस तरीके से इस वक्त हमारा रिव्यू जहाँ खड़ा होकर आके जितनी हमारे पास सोर्सेस यहाँ से निकलती हैं, जो टैक्स के मामला हैं, हमें पता है ना हम कितना पीछे इस वक्त जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूँ कि हमारा फर्स्ट फोकस इंसान और इंसानियत है। जितना हम बचा सकते हैं बचाएं। जो पूरा रेला हमारे पीछे या सिंध की तरफ रुक किया था ना, मैं एक बात बताऊं, बात ये कि हम देख रहे थे वफाक की तरफ, शुरू में जो कुछ हुआ, पहले मरीज, दूसरा मरीज, चौथा मरीज ईरान से, ताफ्तान से जहाज के जहाज भर के यहाँ कराची सिंध के अंदर उतारे गए। लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा हूं, रेबीज से हम बात होती रही, यहाँ पे एक वैक्सीन तो लोकली आप लोग प्रोड्यूस नहीं कर पाए, डेंगू से हम बात होती रही तो आप लोग का ये स्टांस नहीं था। देखिए हम तो वैक्सीन के ऊपर भी मैं आपके ऊपर दर्जनों शो कर चुका हूँ। मैं वैक्सीन के ऊपर भी मैं तो ये भी बैठे हैं, मैं इनसे विनती भी करूंगा, अपील भी करूंगा और रिक्वेस्ट भी करूंगा, खुदाया वैक्सीन की जो वैक्सीन है आपको पता है वो वफाक देता है, वफाक दे दे हमें। सिंध को नहीं दे रहा वफाक, दीगर सूबों को पता नहीं पहुंच रही नहीं पहुंच रही, लेकिन हमारे पास 56 एप्लीकेशन मौजूद हैं, हम दे चुके हैं, 56 एप्लीकेशन दे चुके हैं। आखिरी दफा हमने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि खुदाया हमें वैक्सीन दे दें ताकि हम बात ये जो मामला तरमीम तो कहती है कि आप लोग ऑटोनॉमस हैं, आप लोग ये हेल्थ का जो फैसला है, जो जितने भी डिसीजंस आप खुद ले सकते हैं, फिर आप इनको क्यों बोल रहे हैं? लेकिन बात ये कि पहले तो ये देखें दरामद कहाँ से होती है, बात ये कि महंगाई कहाँ से जाती है। आपके पास डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, एक बजट है, नहीं जितना बजट हमें दिया जाता है ना, बात ये सारा हेल्थ में खा जाया जाता है, जितना बजट दिया जाता है। लेकिन बात ये है कि आप इल्जाम लगा रही है ना, तो साबित भी आप ही करें ना, मतलब बेहतर है कि खड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट में हम खा जाते हैं तो फिर बात ये है कि खा जाते हैं तो फिर मुझे बताएं, हेल्थ के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जैसी जिन अस्पताल में 1,000 रुपए देके गया था ना, जब केपीके गया अस्पताल में कहा भैंसों का बाड़ा है, ऐसा नहीं है, हेल्थ पे काम किया हमने। 2200 वेंटिलेटर्स पूरे मुल्क में 70 साल में 2200 वेंटिलेटर्स, और नहीं कह रहे कोई बजट नहीं खाया जाता और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। बहुत है इतने, मतलब जरूरत क्या है, बहुत है, बात कर रहे हैं उसकी वजह देखिए आज मास्क की जरूरत पड़ गई है। बात ये कि मास्क की जरूरत अमेरिका में भी इस वक्त जरूरत है। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, बात ये कि कोई यहाँ कोई फ्लड थोड़ी आ रहा है, खुदा ना खास्ता ये इमरजेंसी अगर अभी हुई है तो अभी हुई है तो अभी जरूरत के तहत यही है नईम साहब से कि ये जो 114 अरब रुपए का हेल्थ का बजट होता है हर साल,
पिछले साल भी 100 अरब से ज्यादा का था, इस साल 114 अरब रुपए का एलोकेशन हुई है। साल अभी शुरू हुआ है, आपके पास पैसे क्यों नहीं थे कोविड को काउंटर करने के लिए? आपके वो वैक्सीनेशन के पैसे नहीं है, आपके अस्पतालों को रिहेबिलिटेट करने के पैसे नहीं है। पिछले 12 साल से आप गवर्नमेंट में 114 अरब का जो ईयरली बजट है वो किधर है? ईयरली बजट जो दिया जाता है कि पूरा 114 रुपए दे दिया जाता है क्या? आप बात ये कि उसमें कुछ एनएफसी की मत में चला जाता है, कुछ वहां रोक दिया जाता है, जैसे बजट दिया जाता है। देखिए 2018 का इनका बजट है, आज से एनएससी चली जाए ना, आपको पता लग जाए कितना बजट लग रहा है इस वक्त। 2 सालों का बजट निकाल के देखते हैं, और बाकी जो 200 अरब से ज्यादा का बजट मिल चुका है। किस पैसों से खुले वो? किस हॉस्पिटल कैसे खुल गए? मैं तो अर्जी करूं हॉस्पिटल जो खुले कैसे खुल गए? देखिए अलवीना, एनआईसीवीडी और जिना अस्पताल को आप अगर इस साल सिंध गवर्नमेंट ने इनिशियली उनको बजट एलोकेट नहीं किया था, फिर वजीर आला ने इंटरवेंशन करके उनके लिए बजट एलोकेट किया। अभी हम इन 2 अस्पतालों को छोड़ देते हैं, बाकी सिंध भी बाकी जो लाड़काना, जैकबाबाद, बाकी जो इलाके हैं, जो शहर हैं सिंध के, वो भी सिंध का हिस्सा है। उनमें सिंध गवर्नमेंट की क्या कारकर्दगी है? उनमें एक आम मरीज के लिए क्या फैसिलिटीज सिंध गवर्नमेंट ने पिछले मैं यहाँ पे मैं आपकी जाने पाऊंगी। मैं यहाँ पे अब्दुल अजीम साहब से भी जानना चाहूंगी, जिस तरह नईम कह रहे हैं कि वो बहुत सेटिस्फाइड है अपने सेहत के ओवरऑल डिपार्टमेंट से। सर वो तो सेटिस्फाई होंगे ना, इसका नाम के जो बाकी सूपों के बाद खुद बीमार हैं आपसे, बाकी सूपों के बाद चले हम नईम ने थोड़ा सा अपना स्टेटमेंट चेंज कर लिया है। स्टेटमेंट तो वही है, ठीक है, मैं आऊंगी आपकी जानिब। लेकिन यहाँ पे सर आप मुझे ये बताएं, क्या 1 साल का जो हेल्थ का बजट इतना हैंडसम अमाउंट जो एलोकेट होता है, तो इसमें अब्दुल अजीम साहब आप नहीं समझते कि 70 साल में हमने सिर्फ और सिर्फ 2200 वेंटिलेटर्स अपने पास रखे, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, हमारे पास वैक्सीन प्रोड्यूस नहीं हो सकती, ये क्या काम हो रहा है हमारे पास? सबसे बड़ी बात तो ये है कि सिंध हुकूमत अगर संजीदा होती पाकिस्तानियों के लिए और आवाम के लिए, तो अभी तक कराची के अंदर ये 5 साल बल्कि 10 साल से यहाँ पे कराची में हैं, इसका नाम क्या बहुत कुछ काम हो सकता था। आपके हॉस्पिटल अच्छे हो सकते थे, रोडें अच्छी होती थी और इस बीमारी से बचा जा सकता था। मगर सिंध हुकूमत ने अभी तक जो है ना संजीदगी तो से इसमें क्या सिंध हुकूमत की इनकॉम्पिटेंस है या इसमें डॉक्टर्स और ब्यूरोक्रेसी जो इन्वॉल्व है, ओवरऑल क्या उनकी करप्शन है? इनके खुद वजीर देख लें, इसका नाम क्या, सिंध हुकूमत के अंदर जो वजीर सेहत है वो खुद बीमार है बेचारा। कितने वजीर हैं कराची से हमारे? वजीर कितने कराची से हमारे? वजीर इसका नाम वजीर है, मगर इसका नाम क्या आप बताएं ना, आप बताएं कितने वजीर हैं? इसका नाम क्या? उनके तो 22 एमपी हैं, उनके 14 एमएन हैं, उनका सदर पाकिस्तान गवर्नर यहाँ से, उनकी साथी जमात के भाई 4 चेयरमैन उनके मौजूद हैं। मेयर कराची, डिप्टी मेयर कराची, उनका 200 यूसी के चेयरमैन उनके कराची से। तो भाई हमारे पास क्या है यहाँ पर? फिर भी बात ये है कि हम जब काम करते हैं मेरे भाई कराची के अंदर ना, तो हमें ये कहा जाता है कि यहाँ बात ये है कि यहाँ हमारे आप भी सुने ना, आप पता लगाइए आपका मैंडेट है कराची का, आप कितने यहाँ पर भाई भूखी दे रहे हो? 18वीं तरमीम हटा दें, हमारा मैंडेट है। 18वीं तरमीम तो ये बात इस्तीफे को कर दो ना भाई, इस्तीफे क्यों नहीं दे रहे हो आप लोग? आपने 200 इस्तीफे दो, मैंडेट नहीं है, आपने तबाही कर दी है भाई, इस्तीफे दे दो ना। आप मेयर कराची नहीं बोलो ना यार, हमारा मैंडेट नहीं है, आपने 10% बैठे हो, मिस्टर 10% नहीं है, आपके जरदारी साहब मिस्टर 10% अलीमा खान चोरी करके भाग गई है, दहशतगर्द चोर की भाग गई है, आप क्या बातें कर रहे हैं? 64 रुपए लेके भाग गई अलीमा खान। देखिए इन्हें बोले बात करने दें। ठीक है, अमजद आप मुझे बता दें। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हमने हमारी सारी अच्छा देखिए 2018 से 2018 का और 2019 का 200 अरब रुपए से ज्यादा का सेहत का बजट वो कहां पर लगा, एक बात। अच्छा उसके बाद आज चीफ जस्टिस के, आज खान साहब के नहीं है, आज चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स आए सिंध के हवाले से कि करप्शन खुलेआम हो रही है, इंस्पेक्टर पैसे ले रहे हैं और बाजार गर्म में करप्शन का पैसे बना रहे हैं सिंध गवर्नमेंट। ये मेरे नहीं रिमार्क्स, ये चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं। अच्छा उसके बाद आपने क्या किया, आपने शुरू में एक मसाजिद के और उसके हवाले से बातचीत की। देखें आपने क्या किया, ये फरवरी से आप सबसे ज्यादा पूरे पाकिस्तान के अंदर ना SOPs अगर देखी जाए तो मसाजिद के अंदर है और कहीं भी नहीं अप्लाई किए जा रहे। मसाजिद आपने जुमे वाले दिन करना है कि 12 बजे से 3 बजे तक बंद कर देना है, उसके बाद आपने इज्तिमात पर बैन कर दिया, मसाजिद बीच में बैन कर दी। जब आई बारी जुलूस की, आपने उसकी
फ्रंट पर उसको लीड किया, वहां कोरोना मिट गया। वहां कोरोना नहीं है। एक मिनट, आप तफरकाबाजी पर पेशावर में बंद नहीं लेकर जा रहे हैं, आप लोगों को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। मुझे पता है मस्जिद में लेकर जा रहे हैं, सिंध हुकूमत ने बंद कर दी है। ये मस्जिद ये तासुर दे रहे हैं, ये इसको शाम पर लेकर शाम में राज बनाना चाह रहे हैं। ये मुल्क की तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। उधर भी नहीं, हमारे भाई हैं, हमारे भाई हैं, हम किसी चीज में नहीं, हम कह रहे हैं सबके लिए मंदिर भी खोल दो, गिरजाघर भी खोल दो, तमाम जगह खोल दो, मार दो सबको भाईजान। आपको तो 3,000 मिलेगा ना पर बंदे के ऊपर, कोई नहीं मरेगा। वर्ल्ड बैंक दे रहा ना पैसा, मरेगा आपने, आपकी किस माफ हो गई पूरे साल के साथ जितने लोग मरे, भाईजान किस माफ हो गई। अच्छा ये सुप्रीम कोर्ट थी इमरान खान को कई बनी गाला की जमीन की दावत दी थी कि लीगलाइज कराए, ये लीगल जमीन है। सलमान, ये जो एक डिबेट स्टार्ट हो गई है मुल्क में, जो सेक्ट्स को जो और डिवाइड कर रही है, इसमें हेटेड फैल रहा है एक दूसरे के खिलाफ, इसमें कोई भी किसी भी जर्नलिस्ट का ओपिनियन नहीं है, इसमें ना किसी चैनल का ओपिनियन है, लेकिन लोग जो है सोशल मीडिया के ऊपर हम हेटेड देख रहे हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि मसाजिद की बात भी करते हैं, फिर जुलूसों की बात भी करते हैं, एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा हेटेड है। ये कौन सी डिबेट स्टार्ट कर दी है हमने? और क्या कोरोना वायरस कोविड-19 सिर्फ और सिर्फ मसाजिद पे ही जाने के वक्त आता है? ये भी बहुत बड़ा लोगों का कंसर्न है। जी देखिए सर, पहले मैं थोड़ी सी वफाकी हुकूमत की बात कर लूँ। मुझे मेरे सीरियस रिजर्वेशन है वफाकी हुकूमत की जो इकदाम हैं उनके ऊपर भी। आप देखिए कि पिछले 4 महीने में वफाकी हुकूमत का काम है बड़े भाई की तरह छोटे सूबों को साथ लेके चलने का। आप पीछे देखें, 4 महीने हो गए हैं वजीर आजम साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब को यहाँ पे एक दौरा तो करना चाहिए। ठीक है सलमान, आप यही कह रहे हैं कि वफाक और उनका दोनों का जो है अभी भी कम्युनिकेशन दुरुस्त नहीं है और उनको लीड करना चाहिए था वफाक को। ठीक है सर, वन लाइनर दे दीजिए इसमें, आप क्या कहेंगे इस सिचुएशन? बड़ी बात यह है कि वफाक ने भी थोड़ी सी नरमी दिखा रही थी सिंध हुकूमत के ऊपर, मगर उन्होंने अपनी वो नहीं दिखाई। और आखिरी बात यह है कि देखें ना, सामने ही आपके